जी मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। देखो भाई लोगों, मेरा काम है आप तक वो सभी न्यूज़ अपडेट्स पहुंचाना जो कि मार्केट में अभी चल रही है, अब वो चाहे नेगेटिव अपडेट्स हो या फिर पॉजिटिव अपडेट्स हो। और अभी इन दिनों थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स आ रही है और नेगेटिव अपडेट्स आपके लिए जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की पॉजिटिव अपडेट्स। अब देखो आज के दिन मार्केट में क्या चल रहा है, कल रात को मार्केट में क्या हुआ था उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि जितनी भी मार्केट की ताज़ा अपडेट्स होती ना, वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम को क्यों नहीं ज्वाइन करते आप? लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात को मैंने टेलीग्राम पर एक अपडेट दी जो कि पूरे मार्केट में सर्कुलेट भी हुई कि भैया Binance.us ने, अब देखो बाइनेंस ग्लोबल जो हम यूज़ करते हैं इंडिया में वो एक अलग कंपनी है, वो एक अलग वेबसाइट या ऐप है, और Binance.us जो कि यूएस के अंदर बाइनेंस चलता है वो अलग है। तो खबर क्या निकल के आई रात को मार्केट में कि Binance.us ने काफ़ी सारे कोइंस को USDT पेयर के अंदर डीलिस्ट कर दिया है, जिसकी अपडेट आपने देखी होगी इन सभी कोइंस की। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 1 इंच, आवे और काफ़ी बड़े बड़े कोइंस जिनके अंदर आप ट्रेड करते हो वो सभी USDT पेयर के अंदर डीलिस्ट हो चुके हैं। ऐसी मार्केट में कल रात को खबर आई और मॉर्निंग तक भी ट्विटर पर या फिर वीडियोज़ आपको मिल रहे होंगे कि भैया Binance.us ने 40 ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट कर दिया है। लेकिन एक ताज़ा अपडेट आज मॉर्निंग में निकल के आई जिसको काफ़ी लोग अभी तक कवर नहीं करे। फॉलोइंग कम्युनिटी फीडबैक, Binance.us विल नो लॉन्गर रिमूव एनी एडवांस ट्रेडिंग पेयर। यहाँ पर जितने भी आपने ये कोइंस देखे थे USDT पेयर के अंदर, अब ये भी रिमूव नहीं होने जा रहे हैं। Binance.us ने कम्युनिटी फीडबैक के बाद में ये अपडेट दी है और अब जो है वो BTC और BUSD पेयर के अंदर सिर्फ ये जो कोइंस है वो ही डीलिस्ट होने जा रहे हैं, और वो भी Binance.us के अंदर से, ना कि Binance के अंदर से। ठीक है, एक बात तो क्लियर आपको समझ में आ गई कि क्या मसला था और उसके अंदर क्या अपडेट निकल के आई है। अब जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया लगभग 61 टोकन्स को SEC ने सिक्योरिटी कैटेगरी में डाल दिया है, और अगर ये सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो भैया ये कहीं ना कहीं खतरे के अंदर आ सकते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण आपके सामने भी है कि Robinhood ने एक अनाउंसमेंट करा कि भैया वो एक्टिवली रिव्यू कर रहा है और SEC ने जिन टोकन्स की लिस्ट जारी करी है वो उसको डीलिस्ट भी कर सकता है, जिसमें सोलाना, मैटिक जैसे बड़े बड़े कोइंस का नाम भी शामिल है। और ना सिर्फ Robinhood की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है बल्कि बहुत सारे छोटे मोटे एक्सचेंज भी है जो कि यही कह रहे हैं कि भैया SEC ने जो 61 टोकन्स की लिस्ट जारी करी है उनको वो डीलिस्ट कर सकते हैं। अब देखो सब लोग बात तो कर रहे हैं कि सिक्योरिटी टोकन्स इनको डीलिस्ट कर देंगे। होता क्या है सिक्योरिटी टोकन, इसके बारे में भी काफी लोगों को नहीं पता है, तो सिंपल से लफ्जों में आपको बता देता हूं। एक होता है सिक्योरिटी टोकन, फिर होता है यूटिलिटी टोकन, फिर होता है कमोडिटी। बिटकॉइन जो है वो है कमोडिटी, जैसे तेल पानी होता है वो कमोडिटी है, फिर उसको कोई बड़ा चढ़ा नहीं सकता है, तो उसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो एक तरीके की कमोडिटी है। अब सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के आप मान लो स्टॉक्स होते हैं। जैसे स्टॉक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी कंपनी या फिर मैनिपुलेटर मैनिपुलेट कर सकता है और उसके अंदर फिर सिक्योरिटी लॉज आते हैं। उसी तरीके से जो यूएस की पब्लिक है उसके फंड को सिक्योर करने के लिए SEC जो है वो ऐसे टोकन्स को सिक्योरिटी कैटेगरी में डाल देती है जिनकी वजह से लोगों का फंड थोड़ा खतरे में आ सकता है, जो ज्यादा मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो SEC ने ऐसे टोकन्स की लिस्ट जारी कर दी है, पिछले वीडियो को जाके देख लेना, जो कि सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं, जो कि सिक्योरिटी लॉस वगैरह को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर उसी लॉस के अंदर आते हैं। तो ये बात है सिक्योरिटी टोकन्स की। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? कि जो ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकते हैं, जिनकी सप्लाई वगैरह को छेड़छाड़ किया जा सकता है, जो मैनिपुलेट हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी टोकन्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो यूएस की SEC की जो सिक्योरिटी लॉज है उसके अंदर आते हैं। अब बिटकॉइन जो है वो एज अ कम्युनिटी है, इसलिए ही बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल कंपनियां हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि अल्टकॉइन के अंदर। जैसे हम माइक्रो स्ट्रेटेजी को देख लो, माइक्रो स्ट्रेटेजी, मैटिक वगैरह इनमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो बिटकॉइन के अंदर ही इन्वेस्ट करता है ना। तो इसलिए क्या कि सिक्योरिटी टोकन्स जो है वो थोड़ा सा खतरे के निशान के अंदर आ रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी एक्सचेंज जो है वो उनको डीलिस्ट कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आई। अब एक और एक्सचेंज जो कि मार्केट में काफ़ी नाम रखता है वो है कोइनबेस। कोइनबेस ने तो साफ कर दिया है कि भैया देखो SEC ने जो भी लिस्ट जारी करी है, किसी भी कोइन का नाम लिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी कोइन को डीलिस्ट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से डीलिस्ट करने लगे ना तो भैया बहुत सारे टोकन से फिर आधे से ज़्यादा अल्ट कोइन तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर उनको डीलिस्ट करके ये अपना धंधा कैसे चलाएंगे। तो वही बात है, कोइनबेस ने तो साफ मना कर दिया, और ना सिर्फ मना करा है बल्कि कोइनबेस ने तो ये भी कह दिया है कि भैया हम
एसएससी के लॉसूट को चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर, और ये जो एसएससी इतना भसड़ मचा रहा है इसके ऊपर भी हम पूरी तरीके से आवाज़ उठाएंगे। और इन्होंने तो एक कैंपेन भी चलाया था, याद हो आपको, जो कि क्रिप्टो कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और एसएससी जिस तरीके से एक्शन लेता है उनसे लोगों को बचाने के लिए कैंपेन भी इन्होंने चलाया था। अब एक और खबर निकल के आई मार्केट में। अच्छा, ये सारी अपडेट्स लाइन बाय लाइन समझ में तो आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि पहले हमने बाइनेंस की 40 कॉइन्स की डीलिस्ट वाली अपडेट डिस्कस करी, फिर सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, इसके अलावा रोबिनहुड की अपडेट, फिर कोइनबेस की अपडेट। अब एक और ताज़ा अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। खबर निकल के आ रही है, बाइनेंस के लॉयर्स ने ऐसा कहा है, जो उनके वकील वगैरह है, उन्होंने कहा है कि गैरी गेंसलर जो है, जो कि एसएससी के करंट अभी चेयरपर्सन है, ऐसा बताया जा रहा है कि लॉयर्स ने ये कहा है कि 2019 में एसएससी के चेयरपर्सन बनने से पहले गैरी गेंसलर ने बाइनेंस के अंदर एज अ एडवाइज़र, इनफॉर्मल एडवाइज़र काम करने के लिए आवेदन किया था। समझ में आ रहा है कि एसएससी के चेयरपर्सन ने 2019 के अंदर बाइनेंस के अंदर आवेदन किया था कि वो उसको एज ए एडवाइज़र, इनफॉर्मल एडवाइज़र रख ले, जो कि अब कहीं ना कहीं मार्केट में ये अपडेट आ रही है ना, वो ये बता रही है कि भैया शायद एसएससी के चेयरपर्सन का और बाइनेंस का इस वजह से कुछ पंगा वगैरह चल रहा है, पर्सनली दुश्मनी वगैरह आप बोल सकते हो, लेकिन हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन जो अपडेट्स मेरे सामने आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो ये एक ताज़ा अपडेट है। इसके अलावा बाकी और मार्केट से कोई ऐसी ताज़ा अपडेट निकल के नहीं आई। तो देखो भाई लोगों, मेरा तो इस सिचुएशन में ये बिल्कुल ऑनेस्ट कहना है, जो मैं कर रहा हूँ वही शेयर कर रहा हूँ, इसको कोई प्रमोशनल एक्टिविटी मत समझना। अपना फंड जो है वो बाइनेंस से ट्रेडिंग अमाउंट, देखो लॉन्ग टर्म वाला तो आपने आई होप रख लिया होगा ट्रस्ट वॉलेट में या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट में, लेकिन अगर ट्रेडिंग का बड़ा अमाउंट आपके पास है तो आप बाइनेंस का एक अल्टरनेटिव भी देख सकते हो। ऐसे नहीं कह रहा कि बाइनेंस को छोड़ दो, लेकिन एक अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए कि अगर बाइनेंस में भगवान ना करे कुछ होता है तो हमारे पास कुछ फंड बचा हो या फिर अल्टरनेटिव बचा हो। बाइबिट में सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा, प्लस आपको ट्रेडिंग फीस भी कम देनी पड़ेगी। बाइबिट में खुद यूज़ करता हूँ, इसको जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाइबिट पर अगर अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाइनेंस के अलावा आप बाइबिट को भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अब अगर ओवरऑल मार्केट का हाल देखें तो आप देख ही सकते हो कि बिटकॉइन समेत सारे ही कॉइन्स में आपको कुछ ना कुछ अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही होगी। बिटकॉइन का टीए देखे तो लगभग 3 से 4 दिन पहले टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल चुकी होगी ना। यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है आपको याद होगा, ये वाला चार्ट आपको याद होगा, जो कि मैंने आपको 5 तारीख के आसपास शेयर करा था कि भैया काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और यहाँ से बाउंस बैक आने की उम्मीद ज़्यादा है। और मैं ही क्या, आपको भी, आप में से 60% लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये चार्ट मैंने बहुत पहले आपको 5 तारीख के दिन शेयर कर दिया था रात को। यहाँ से आप देख सकते हो एग्जैक्टली 7% के आसपास का पंप हमें देखने को मिला है। और या तो आप बोल दो कि भैया सीजे ने ये पंप कराया क्योंकि मार्केट में नेगेटिव अपडेट्स आ रही थी, मैनिपुलेटेड पंप है, या फिर आप टेक्निकली देखोगे तो टेक्निकली तो एक पंप आना चाहिए था जो कि आता हुआ हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में वापस से कहीं ना कहीं करेक्शन आ रहा है। अभी कुल मिला के मतलब की बात ये कि भैया वापस से अगर इन सपोर्ट के आसपास आपको देखने को मिले तो वापस से एक बाउंस बैक की उम्मीद दिख रही है। वहां पर आप अपना जो ट्रेड सेटअप है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये था सीधा बीटीसी के बारे में बात, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो आपको बिटकॉइन को गिराते हुए दिख सकता है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको अब समझ में आई होगी, क्या होते हैं सिक्योरिटी टोकन्स और क्या बाइनेंस की लेटेस्ट अपडेट है वो आपने जान ली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।